हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पे कंटिन्यू पार्ट बना रहे हैं। आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 रहने वाला है और इस पार्ट के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पर बात करेंगे। इससे पहले हम जो टेक्निक्स बनती है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, उसको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियोस आप देख लीजिए। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो पेपर नंबर 2 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसकी यूनिट नंबर 4 में ये टॉपिक दिया गया है। और यहाँ से क्या है, बीएड के अंदर यहाँ से क्या है, बीएड के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम यहाँ से बनती है। बीएड के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन अक्सर काफ़ी बार क्वेश्चन दिया जाता है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 4 मार्क्स में यहाँ से 4 मार्क्स में यहाँ से क्या है, थ्योरेटिकली 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकली यहाँ से 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट भी डाल दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 4 मार्क्स एंड 16 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए भी और 16 मार्क्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले हमने जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी किए हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, अक्सर उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही है। जैसे कि अगर हम रेंज की बात करें, रेंज में जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है जैसे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो और वैल्यूज होती हैं सीरीज के अंदर उनको अवॉइड करके चलते हैं। इसलिए क्या है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि सीरीज के अंदर सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू को ही इंपॉर्टेंट माना जाता है रेंज के अंदर। अगर बात करें हम क्वार्टाइल डेविएशन की, क्वार्टाइल डेविएशन में क्या है, क्वार्टाइल की बात होती है, 1/4 हिस्से की बात होती है। तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ जो क्वार्टाइल हमारा है, थर्ड क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल फर्स्ट, उसी के बिहाफ पर कैलकुलेशंस होते हैं, उसी के आधार पर वेरिएशन निकाल के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी उसकी लिमिटेशन है, वहाँ भी पूरी सीरीज को क्या है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगर हम मीन डेविएशन की बात करें, मीन डेविएशन के अंदर हम जब डेविएशन निकालते हैं, जो साइन होते हैं प्लस माइनस के, तो उनको हम अवॉइड करके चलते हैं, उनको छोड़ के चलते हैं। ये भी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन रहती है मीन डेविएशन की। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम बारीकी से हर चीज़ का ध्यान रख के चलते हैं। इसलिए हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एक्यूरेट और प्योर रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक ऐसा प्रमाप हम कह सकते हैं जो वेरिएशन को पूरी शुद्धता के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ क्या है मेजर करके चलता है। इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 बाय 1 इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, उन पर डिस्कस हम कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, अपकिरण यानी कि डिस्पर्जन का एक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला क्या है, ये एक माप है, एक टूल है। कुछ नहीं है लाइन में, इजी है, ये एक इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या प्रयोग किया जाता है, वेरिएशन चेक करने के लिए सीरीज के अंदर। ओके, दूसरा पॉइंट रहेगा, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1893 में किया था, कार्ल पियर्सन ने। थ्योरेटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर 4 मार्क्स में स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ से ये लाइन आप लिख सकते हो, काफ़ी इम्प्रेस करेगी एग्जामिनर को, अट्रैक्टिव रहेगी लाइन। इसका प्रयोग सबसे पहले सन 1893 में कार्ल पियर्सन ने किया था। अगली लाइन है, प्रमाप विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन को विचलन वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जर्नल फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का वो ये बनता है। तो जरा देखना कि विचलन, जो विचलन है, जो प्रमाप विचलन है, वो विचलन यानी कि जो डेविएशन है हमारा विचलन है उसका वर्ग, इसका वर्ग हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया, फिर इसका माध्य है n से डिवाइड करते हैं, इसका मीन आ जाता है, और इसके रूट और इसका मूल यानी कि इसका रूट भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकली जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है उसी को यहाँ पर क्या है एक थ्योरेटिकल नाम दे दिया गया है। प्रमाप विचलन को हम कह सकते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है। प्रमाप विचलन समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। बात वही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रमाप विचलन को ग्रीक भाषा के सिग्मा साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम बार बार स्टैंडर्ड डेविएशन लिखकर नहीं चलेंगे, हम एक साइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जो ग्रीक भाषा का सिग्मा है उसे हम डेविएशन को प्रदर्शित करके चलते हैं।
उसके बाद अगर हम आगे बात कर ले व्हेन टू यूज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब यूज करते, कब प्रयोग करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। प्राप्तांकों का वितरण सामान्य होना चाहिए। अक्सर देखा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग हम मैक्सिमम तब करके चलते हैं जब हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है स्कोर का, जब वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब जब उनकी जो शेप बनती है वो घंटाकार आकृति की बनती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बनती है। सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है जिसकी घंटाकार शेप बने, बेल शेप यहाँ पर निकल कर आए। तो हम प्रयोग करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कहाँ पर, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मीन की गणना की गई हो। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हमें कहीं ना कहीं मीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पर डेविएशन देख सकते हो। डेविएशन कैसे निकलता है, स्कोर माइनस मीन। तो यहाँ पर मीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मीन के बगैर हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या है, माध्य की गणना की गई हो तभी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, जब कोरिलेशन और स्टैंडर्ड एरर की गणना करनी हो। देखो लाइन आपने सिर्फ याद कर लेनी है कि कोरिलेशन और स्टैंडर्ड एरर की गणना करनी हो। देखो ये जो रिसर्च वर्क होता है हाई लेवल पर, जब कभी भी आप रिसर्च वर्क करोगे पीएचडी एमफिल के दौरान या एमएड में भी है ये, तो उसमें क्या होता है, कोरिलेशन और स्टैंडर्ड एरर चेक करना होता है। तो उसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यूज होता है। तो स्टैंडर्ड एरर हम जब हमें चेक करना होता है, कोरिलेशन हमें निकालना होता है, तो हम वहाँ पर भी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करके चलते हैं। जब हमें रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, रिलायबल चाहिए, तो विचलन माप की गणना हमें करनी चाहिए। हम ये एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब वेरिएशन चेक करते हैं तो हमें ज़्यादा शुद्ध और विश्वसनीय विचलन हमें वहाँ पर पता चलता है। जब दो अंक वितरणों की तुलना करनी हो, जब कंपैरिजन की बात आती है, कंपेयर करने की बात आती है, दो हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होते हैं, जब उनको हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर ये जो टूल्स है काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हम जो स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ईजिली यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, उसका वेरिएशन चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से। अगला पॉइंट है, जब श्रेणी के सभी मूल्यों को महत्व देना हो। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम यूज करते हैं तो सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी होती है सभी को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे के चलते हैं रेंज में, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेंज में एक्सट्रीम वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर क्वार्टल डेविएशन की बात करें तो उसमें जो थर्ड क्वार्टल माइनस फर्स्ट क्वार्टल हम करके चलते हैं, ऊपर सिर्फ क्वार्टल को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मीन डेविएशन में हम अवॉइड करके चलते हैं साइन को, प्लस माइनस को। इसलिए क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो श्रेणी के सभी मूल्यों को क्या है, महत्व देकर चलता है। ये हमारा रहा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा वो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में क्या है कि आप कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, हम उसी पर बात करेंगे। हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के केस में, और मैं बता भी दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही देखने को मिलेगा। हम डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पर अब बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं।